लाहौर में खवातीन ईद की तैयारियों में मसरूफ हैं। कुछ खुस्सा खरीद रही हैं तो कुछ ईद के कपड़ों के साथ मैचिंग चप्पल की तलाश में हैं। सक्खर में खवातीन कपड़ों पर खूबसूरत डिज़ाइन की पीको बनवा रही हैं ताकि ईद पर उनके पहनावे में खास रंग हो। फैसलाबाद में खवातीन ज्वेलरी खरीदने में मगन है, जबकि हैदराबाद में खवातीन ने ईद से पहले ही पॉलर्स का रुख कर लिया है। मुल्क भर से बोल न्यूज़ के नुमाइंदगान ने हमें ज्वाइन किया है। लाहौर से खुर्रम मलिक हमारे साथ होंगे, सक्खर से शाहिद अली, फैसलाबाद से गुलाम दस्तगीर और हैदराबाद से इरफान अराई हमें अपडेट करेंगे। सबसे पहले चलते हैं लाहौर, जहां पर खुर्रम इस वक्त मौजूद हैं। खुर्रम बताएगा, ईद में चंद रोज बाकी हैं तो क्या लाहौरियों की शॉपिंग मुकम्मल हो चुकी है? जी बिल्कुल, ईद उल फितर की आमद है और हर तरफ खरीदारों का रश जो है वो दिखाई दे रहा है। ख़वातीन हो बच्चे हों खरीदारी करते दिखाई दे रहे हैं। चप्पल के स्टॉल पर मौजूद हैं जहां पर ख़वातीन बच्चे जो है वो अपनी पसंदीदा अपने कपड़ों से मैच जो है वो चप्पल की खरीदारी कर रहे हैं और चप्पल्स के रेट जो है वो बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। यकीनन बच्चों से बात करेंगे, फिर ख़वातीन से बात करेंगे। बेटा मुझे बताइए, ईद की शॉपिंग हो गई? जी पूरी हो गई है। क्या खरीदा? शूज़ खरीदे हैं, खुस्सा खरीदा है, कपड़े खरीदे हैं। कीमतें तो बहुत ज़्यादा आसमानों पे लगी हुई हैं कि समझ से बाहर है कि क्या ख़रीदें और क्या ना ख़रीदें। लेकिन यही है कि बच्चों के लिए फिर लेना पड़ता है। अपने आप के लिए तो खैर है, लेकिन बच्चों के लिए करना पड़ता है कि भाई इनके लिए हर चीज़ लेनी है, तो इसलिए फिर मैनेज करना पड़ता है। इसी तरह लाहौर के तमाम छोटे बड़े बाज़ारों में जो है वो ख़वातीन बच्चों का रश लगा हुआ है और ख़रीदारी जो है वो की जा रही है। अब चंद दिन जो है वो बाकी रह चुके हैं और ईद को बड़ी खुशियों के साथ मनाने के हवाले से ख़वातीन जो है बड़ी उम्मीद दिखाई दे रही हैं और प्राइसेस के हवाले से भी ख़वातीन जो है वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ दिखाई दे रही हैं, क्योंकि कपड़े हों या जूता हो, तमाम तर चीज़ों की प्राइसेस जो है वो आसमानों से बातें कर रही है, जिस पर उनकी जानिब से मलिक आप हमारे साथ ही रहिएगा। और अब हम रुक करेंगे सक्खर का। सक्खर से हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद अली। जी शाहिद अली, आप सक्खर के बाजारों की क्या सूरत हाल देख रहे हैं इस वक्त? ईद उल फितर बिल्कुल करीब आ गई है। ख़वातीन ने अपने लिबास सिलवा लिए हैं और कुछ ने जो है वो रेडीमेड गारमेंट्स ख़रीद लिए हैं। अब है बात जो है चादरों और दुपट्टों को पीको कराने की, तो मुख्तलिफ डिज़ाइन मुख्तलिफ बेलें लगवाई जाती हैं। इस वक्त पीको शॉप पर मौजूद है। जिन ख़वातीन ने जिन कलर के लिबास लिए हैं ना, उसी कलर की बेलें लगाई जा रही हैं, पीको बनवाया जा रहा है। आप बताएं उस्ताद के कोई गुज़िश्ता साल की रात गए तक यहाँ पर काम जारी है, क्योंकि ख़वातीन को अपनी ईद में जो है कोई कमी नहीं चाहिए है। जिस कलर का लिबास है उस कलर का दुपट्टा है, तो फिर पीको भी उसी कलर की होनी है, बेले भी उसी कलर की लगनी है। ठीक है शाहिद अली, आप हमें अपडेट कर रहे थे सक्खर से, हमारे साथ ही रहेगा। और अभी हम रुक करेंगे फैसलाबाद का। फैसलाबाद में हमारे साथ मौजूद है गुलाम दस्तगीर। गुलाम दस्तगीर बताएगा, फैसलाबाद में क्या गहमा गहमी है इस वक्त? बिल्कुल, ईद की शॉपिंग जो है वो अब ईद सर पे आ गई है, तो बाज़ारों में काफ़ी रश लग गया है। हमने देखा है स्टॉल्स हों, शॉप्स हों, जो भी जगह है वहाँ पर ख़वातीन का ख़ास तौर पे काफ़ी रश लगा हुआ है। जिन लोगों ने कपड़े, जूते और बाकी अशिया ख़रीद ली हैं, अब रह गई है बारी ज्वेलरी की। चूड़ियाँ बाय की हैं माशाल्लाह से, फिर हमने एयरिंग बाय किए हैं, फिर हमने टॉप्स किए हैं, रिंग वगैरह, जो भी बच्चों की ईद के हवाले से जो भी शॉपिंग होती है बच्चियों की, खासकर चूड़ियाँ हो गई, मेहंदी हो गई, एयरिंग हो गए, वो हमने बाय किए हैं माशाल्लाह से। बहुत क्या रह गया है? रश भी काफ़ी लगा हुआ है। रश बहुत लगा हुआ है। ईद का समय आपको पता है, हर बच्चे को ज़रूरत है, हर घर की ज़रूरत है, चूड़ियाँ, मेहंदी, ज्वेलरी वगैरह। तो माशाल्लाह से अभी जूते भी बाय कर लिए। अभी देखते हैं कि अभी वो बास्केट छोटी सी करनी है बच्चों, ताकि वो पैक करके अपनी सहेलियों वगैरह को वो गिफ्ट। बच्चों की शॉपिंग रह गई है, बाकी सारी मुकम्मल सब हो गई है। हाँ जी, बिल्कुल। किसी के जूते रहते हैं तो अभी भी मैचिंग जो है ज्वेलरी ख़रीदनी है, मेहंदी तो बिल्कुल वो भी अभी रहती है। तो शॉपिंग का जो सिलसिला है चांद रात तक जारी रहना है। रश अभी लगा हुआ है ख़वातीन की जानिब से, जो अपनी पसंद की अशिया है वो। ठीक है गुलाम दस्तगीर, आपका बहुत शुक्रिया, हमारे साथ ही रहेगा। और अभी हम रुक करेंगे हैदराबाद का। हैदराबाद से हमारे साथ मौजूद है इरफान अराई। इरफान अराई, आप बताइएगा कि हैदराबाद के लोग कैसे ईद की तैयारियां कर रहे हैं? हैदराबाद में ईद शॉपिंग है अरूज पर। ख़वातीन अपनी ख़रीदारी को फाइनल शेप दे रही हैं। इसके साथ साथ अब जो पॉलर्स हैं, ब्यूटी पॉलर्स, उनमें हमें रश नज़र आना शुरू हुआ है। ख़वातीन जो हैं ईद की तैयारी कर रही हैं, मेकअप के हवाले से भी तैयारियां कर रही हैं। और क्या तैयारी है, किस तरीके से ख़वातीन का रश है गुज़िश्ता साल के निस्बत इस साल?
कितना रश है? हाँ माशाल्लाह, अब लास्ट के डेज़ हैं रमज़ानों के, तो रश आना शुरू हुआ है। ये लास्ट वीक ही होता है हमारे पास। जो हमारे पास कस्टमर्स आते हैं उनके मुंह पूरे ऑयली हो रहे होते हैं, यानी इतने पोर्स खुल चुके होते हैं पकौड़े बना बना के, समोसे तल तल के। तो बस यहाँ पे पॉलर पे रश लगा होता है कि लोग अपनी क्लिनजिंग वगैरह कराएं और अपने आप को फ्रेश लुक दें। अच्छा, आपने ईद की क्या तैयारी की है? मैं फेशियल करवाने आई हूँ। किचन का काम कर करके चेहरे पे मतलब बहुत ज़्यादा ऑयल वगैरह। जी, कपड़े खरीदारी कर ली, जोड़े खरीदे 3 और चप्पलें खरीदी हैं। मैंने कपड़े लिए हैं, जूलरी ली है, पर्स लिया है और बहुत सारी चीज़ें ली हैं। मेकअप में क्या क्या करवाना है? मैंने मेकअप में सिर्फ फेशियल करवाना है और कटिंग करवानी है। जहाँ जहाँ बाज़ारों में हम देखते हैं खरीदारी अरूज पर है, उसके साथ साथ अब पॉलर्स जो हैं इस जानिब भी खवातीन ने खास तवज्जो देना शुरू की है। इरफान आराई, आपका बहुत शुक्रिया। मुल्क भर से बोल न्यूज़ के नुमाइंदगार ने हमें अपडेट किया ईद की तैयारियों के हवाले से, आपका बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।